मध्य 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने आने वाली हैं। ये है चुनाव विधान परिषद का। विधान परिषद के चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं और गांव की सरकार इस बार किसके पाले में जाने वाली है, सबसे बड़ा यही सवाल है। इस समय हमारे साथ इस समय स्टूडियो में खास मेहमान जुड़े हैं जो राष्ट्रीय पंचायत राज ग्राम प्रधान संगठन के राष्ट्रीय संयोजक हैं अखिलेश सिंह। इनसे ही बातचीत करते हैं कि गांव की सरकार इस बार किन मुद्दों के तहत चुनने वाले हैं। अखिलेश जी, आपका तो पहले स्वागत है जनता टीवी में। बहुत धन्यवाद मैडम आपका, और आभार आपकी जनता टीवी का। कि महात्मा गांधी कहते थे कि भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसता है। एमएलसी का चुनाव होना है, 9 अप्रैल को इनका वोटिंग होगा, 12 को नतीजे आ जाएंगे और आपका इसमें सबसे अहम योगदान होता है। आपका संगठन भी है ग्राम प्रधान का। तो क्या आप देखते हैं कि विधान परिषद के जो एमएलसी चुन के जाते हैं गांव के लोगों के द्वारा, जो प्रधान है, बीडीसी हैं, तो आपको लगता है कि उन मुद्दों को उठाते हैं जो मुद्दों को आप लोग उनके सामने रखते हैं? दरअसल वो चुन के तो हमारे वोट से ही आते हैं। विधान परिषद की जो 36 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के कोटे की, वो हमारे नुमाइंदे होते हैं, हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन जो मुद्दे हैं, जो मसाइल हैं, जो मामलात हैं पंचायतों के और गांवों के, वो सदन में बहुत कम ही उन पर चर्चा हो पाती है। इसलिए संगठन ने इस बार एक ठोस रणनीति बनाई है इन चुनावों को लेकर के, और हम यह इंश्योर कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं प्रत्याशियों को संगठन सहयोग कर रहा है, उनका समर्थन कर रहा है जो वायदा करते हैं कि हम उच्च सदन में आपकी बात रखेंगे, आपके लिए नए कानून बनाएंगे, आपके अधिकारों में वृद्धि करेंगे और जो गांव की दुश्वारियां हैं उनको दूर करेंगे। आपने कहा कि हम एक रणनीति बना रहे हैं, वो पहले तो मैं जानना चाहूंगी वो रणनीति कौन सी है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, जो पहले होता है, जो चुनाव के बीच में जनता के बीच वोट लेने जाता है, तो वो हमेशा भरोसा ही जताता है कि हम जाएंगे, आप अगर चुन के जाते हैं विधानमंडल में या संसद में तो हम आपकी बातों को उठाएंगे, आपकी जो समस्या है उससे निजात दिलाएंगे, आपके दुख सुख में रात बिरात भरी दोपहरिया खड़े रहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो वो रणनीति क्या है, ये समझाइए पहले तो आप। दरअसल हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है और अपनी एक उसकी थीम होती है। अभी जो हमारे एमएलसी थे उसमें बहुमत समाजवादी पार्टी का था उच्च सदन में, और मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस विश्वास से हमने उन्हें चुना था, हमारे प्रधान साथियों ने, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने, हमारे जिला पंचायत के सदस्यों ने, जिला पंचायत अध्यक्षों ने, माननीय ब्लॉक प्रमुख जी लोगों ने, जिन लोगों को चुना था उन्होंने हमारी बात सदन में नहीं रखी। इससे हुआ क्या कि जो अधिकार हमें मिलने चाहिए, जो सहूलियतें हमारी पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों को मिलनी चाहिए, उनसे हम लगातार दूर रह रहे हैं। इसलिए संगठन ने, राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने यह तय किया कि हम हर प्रत्याशी से बात करके ये तय करेंगे कि वो हमारी बात सदन में रखने के लिए सहमत हैं या नहीं है। एक चीज और हम लोगों ने इसमें इंश्योर की है, इस बार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी हमारी बात हुई है और उनसे भी मैंने इस पर सहमति बनाई है कि आगे आने वाले समय में वो हमारे प्रतिनिधियों की जो दुश्वारियां हैं, उनकी जो कठिनाइयां हैं, उनको दूर करेंगे। शीर्ष नेतृत्व से बातचीत आपने की है, तो शीर्ष नेतृत्व ने आपको आश्वासन दिया है, लेकिन सवाल ये है कि जो आप लोग के अधिकार होते हैं, जो गांव के अधिकार होते हैं, सड़क के मुद्दे हों, हैंडपंप के मुद्दे हों, तमाम तरह के मुद्दे होते हैं, लेकिन उसमें सहूलियत को मिलना, वादे तो होते हैं लेकिन पूरे नहीं होते हैं। लेकिन शीर्ष नेतृत्व में किससे आपने बात की है, ये बता सकते हैं आप? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से लगातार संगठन का 5 साल संवाद हुआ और हर स्तर पर हमने संवाद करके बहुत सारी खामियों को, बहुत सारी व्यवस्थाओं को ठीक कराया है। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार अभी रही है 5 साल, उस सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को एक दिन में 15 घोषणाएं करके अधिकार दिए, और आज स्थिति ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश की जो पंचायती राज संस्थाएं हैं और उनके प्रतिनिधि हैं, कई विषयों में, कई मामलों में तो वो पूरे देश में नंबर 1 है। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। ये थे राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के राष्ट्रीय संयोजक अखिलेश सिंह। अखिलेश सिंह जिस नाम का चर्चा कर रहे थे, श्वेता सिंह इनकी पत्नी है, जो कि लतीफपुर गांव को मॉडल गांव बनाने में, स्मार्ट गांव बनाने में सबसे ज्यादा उनका योगदान रहा है और जमीन पर उतरकर लगातार वो संघर्ष के साथ मेहनत करती रही हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि जो 36 सीटों पे विधान परिषद का चुनाव होना है, उन चुनाव तो हो जाएगा, लेकिन क्या
जो गांव-गांव में घूमकर उन ग्राम प्रधानों से वोट की ताकत से विधान परिषद पहुंचते, क्या वो उन मुद्दों को उठाएंगे या वादा खिलाफी करेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आत्मनिर्भर गांव तभी बनेगा जब हम तकनीक की सहायता लेंगे। कैमरामैन रियाज के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।